भाइयों नमस्ते। फिर आज हम एक बार जीन बाजार चलेंगे, गौन बाजार चलेंगे। दोस्तों, इस बाजार का कुछ लोग जो नाम खराब कर रहे हैं, और आप सोचते होंगे कि मैं इन लोगों के साथ घूमता हूं, मेरा भी कुछ हिस्सा होगा। मेरा कोई किसी से वास्ता नहीं है, न कभी ये लोग मुझे बताते हैं। बातें सिर्फ ये होती है कि अगर मैं एक के पास गया तो वो 2 घंटे तक मेरे को दूसरे के खिलाफ भड़काएगा, मेरे दिमाग में बातें डालेगा। ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। बात नंबर 2, ये कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, हमें बड़ा समर्थन है। तो दोस्तों, हम पत्रकार जो सर्वे निकालते हैं, सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं, और मैं इतना बड़ा पत्रकार नहीं हूं, तो हम लोग 10 लोगों से पूछते हैं कि भाई इस आदमी का, तो अगर उसमें से 3 एक तरफ जा रहे, 7 एक तरफ जा रहे, तो 7 की तरफ आप जाएंगे कि हाँ ये जीतेगा या हारेगा। अगर 10 के 10 आप उनको बोलो कि ये चुनाव लड़ेगा, तो उनका मुंह कड़वा हो जाता है, जैसे मैंने उनको कड़वी दवा पिला दी। और ये अपने आप को बोलते हैं कि लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं नाम लेता हूँ। मेरे आदरणीय भाई साहब बीजू पाटिल साहब जी, मैं उनके पास 8 दिन पहले गया था। तो उन्होंने जैसे कि बताया कि हम लोग कौन कौन चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद पूछा गया, मैंने बोला सामने वाला भी चुनाव लड़ेगा? बोले हाँ उसको लड़ने दो चुनाव। मैंने बोला, मैंने उसको मना किया। बोले नहीं नहीं, मना मत करो उसको बोलो चुनाव लड़े, उसको मालूम पड़े उसकी कितनी, उसकी जो इज्जत बाजार में है, कितने उसके साथ लोग हैं, और वहां उसका क्या है। अब बात सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब ये लोग 10,000 जीन पेंट का माल चोरी का निकालने गए, तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी। वहां पर 2 टेबल स्टीम प्रेस की पड़ी थी। जिसका माल चोरी हो गया उसने वो टेबल वहां से उठा ली। अब जो इनके साथ नेताजी थे उनको मना करना चाहिए ना, भाई मत, क्यों आप कर रहे हो? एक तो उसने चोरी की, फिर तुम भी चोरी कर रहे हो। बाद में मुझे पता चला कि वो जो आदमी है वो उससे भी, चोर से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरी बाजार को वो अंगूठा दे चुका है। मतलब यहां पर दाल में कुछ काला नहीं है, दाल काली है पूरी। बड़ी खतरनाक बातें हैं। असल में ये लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई क्यों करते हैं? ये एक छत्र राज चाहते हैं कि हम ही लूटें। दोस्तों, पुनः मैं एक बात बताता हूं आपको। सभी के ऊपर ये नाम आया है कि इसने भी जीन चोरी की खरीदी थी, लॉकडाउन में उसने रोल खरीदे थे, कोई अपने लेबल टेक लगाकर माल बेचता था। असल में अब आप पूछोगे व्यापारी चुप क्यों हैं? क्योंकि ये लोग पुलिस के पास या अधिकारियों के पास आते जाते हैं तो समझते हैं कि यार हमारा कुछ होगा नहीं, और इस बात को छोड़ दो, ये मुद्दा है। इसलिए ये लोग एक दूसरे को खराब करते हैं। अब आप कई लोग देखेंगे नहीं आप इनमें से कि रातों रात करोड़पति कैसे बने। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं बेचारे, छोटी छोटी दुकान लेके बने बैठे हैं, वो तो कभी करोड़पति हुए नहीं। कईयों ने तो अपना कुछ बनाया नहीं, और कई लोग अमीर हो गए। मैंने आपको बताया कि वह लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, मेरे दिमाग में बातें भरते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। डॉक्टर चंदर पेशुमल रोहिड़ा हुआ करता था, जो अब मुलुंद में है। वो कहता था मुझे कई बार कि मुरली तुमको कुछ समझाना नहीं पड़ता है। तो दूसरी तरफ ये महापुरुष जो हैं उनको ऐसा लगता है मैं मूर्ख हूं। अब उसने मुझे सही समझा या ये लोग मुझे सही समझ रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, ठीक है। इस तरह से इनके जो कारनामे हैं
सबसे तो मैं पहले ये कहूँगा कि पुलिस को उस व्यक्ति से वो जो 2 टेबल है उसकी वसूली करनी चाहिए, उसको वापस रखना चाहिए, या तो फिर उसको बेच करके सभी लोगों को जो कुछ भी मिलता है देना चाहिए। अब इन लोगों के लिए मैं एक और बात कहूँगा दोस्तों, 1980 में मैंने लावारिस फिल्म देखी थी। श्री अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि एक डाकू हुआ करता था जो रात को लोगों को लूटता था, दिन को उनका माल वापस कर दिया करता था। तो लोगों को समझ नहीं थी कि ये डाकू है या साधु है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग लूटते तो हैं, जो माल वापस करते हैं वो आधा करते हैं, आधा चोर ले गया, वो ले गया, वो ले गया, इस तरह से, या तो फिर उतनी रकम आपसे खर्च करा दी जाएगी। मैं पुलिस विभाग से क्षमा चाहता हूं, कल मुझे इस बारे में पूछा गया था कि ये न्यूज़ आपने कैसे, मतलब उनका कहना था बराबर नहीं है न्यूज़, जो भी हकीकत है मैं बता रहा हूं। बाकी अगर इसमें आप नंबर देखेंगे कि कितने नंबर बढ़े इसको देखने वालों, जैसे किस तरह से संख्या बढ़ रही थी देखने वालों की, ये सब चीजें मैं पुलिस विभाग के लिए नहीं कर रहा हूं। ये लोग जो आपके नाम से झूल झप्पड़ नीचे से कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप तक भी नहीं पहुंचती होगी, उसको बुला करके, उसको कर करके, कुछ भी समझा करके ले लिया जाता है। दोस्तों, ये आज की जानकारी है, ये जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इन लोगों ने कौन से धंधे किए हैं, क्या क्या इन लोगों ने किया है, ये सब मैं जानकारी दूंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ।